नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट पिछले 19 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन 19 सालों में हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो नाभि की समस्या को लेकर परेशान हैं। ये समस्या वो समस्या है जो किसी भी टेस्ट में नहीं आती है, चाहे आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए या आप एक्सरे करा लीजिए, एंडोस्कोपी करा लीजिए। ये समस्या आपके किसी भी टेस्ट में नहीं आती है। अगर आपको पेट की समस्या है और लंबे समय से है, आप इलाज करा कर थक चुके हैं, मेडिसिन खा कर थक चुके हैं, तो फिर आपको किसी नाभि के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि नाभि का एक्सपर्ट ही आपकी नाभि को चेक कर सकता है और नाभि की वजह से आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं। नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स देती है, नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो आपको अलग सिम्टम्स आएंगे और दाएं और बाएं जाने पर आपको अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा कि अगर नाभि ऊपर जाएगी तो क्या होगा, नीचे जाएगी तो क्या होगा, दाएं या बाएं जाएगी तो कौन से सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। आप खुद भी अपनी नाभि को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं नाभि को चेक करने के, बहुत सारे तरीकों से हम खुद की नाभि और दूसरों की नाभि को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब नाभि अपनी जगह से खिसकेगी तो आप इलाज कराते कराते थक जाएंगे, लेकिन आपकी बीमारी का समाधान नहीं मिलेगा। आप टेस्ट करा कर थक जाएंगे, चूंकि नाभि अभी तक किसी भी टेस्ट में नहीं आती है। तो नाभि को अगर सिंपली चेक करना है तो आप अपने आप भी दोनों हाथ की रेखाओं को मिलाकर अपने दोनों पैरों के एड़ी पंजों को मिलाकर सीधा खड़े हो जाइए। खाली पेट होने चाहिए और आराम से रिलैक्स होने चाहिए। तो हाथ की रेखाओं को आप मिलाइए इस तरीके से, छोटी उंगलियों की रेखाओं को मिलाते हुए आप पीछे की तरफ आइए तो आपकी सारी रेखाएं मिली हुई होनी चाहिए, है ना, मिली हुई होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप हथेली की रेखाओं को मिलाते हुए आगे की तरफ जाएं तो आपकी सारी रेखाएं मिली होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे है तो आप समझ जाना कि आपकी नाभि अपसेट है। दूसरा, आप सिंपल एक धागा लीजिए, खड़े होकर सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाइए। धागे को आप नाभि के पास पकड़िए और दोनों निप्पल्स की दूरी चेक करिए। सिंपल धागे से आप अपने दोनों निप्पल्स की दूरी चेक करिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी नाभि अपसेट है या नहीं है। नाभि को आप शीशे में भी देखकर चेक कर सकते हैं। आप कोई शीशा लीजिए जिसमें आपका पूरा फेस आपका बिल्कुल ठीक ठाक नजर आए और अपनी बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए और अपनी आईब्रोज को देखिए। सिंपल, आपने कुछ बनानी नहीं है, कुछ उसको छेड़छाड़ नहीं करी, नॉर्मली सिंपल आप देखेंगे तो आपके आईब्रोज भी ऊपर नीचे यानी कि उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ होगा, आपके कंधों का बैलेंस बिगड़ा हुआ होगा, क्योंकि नाभि जब खिसकेगी तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी चेंज होती है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर दूसरे की नाभि चेक करें तो सीधे लिटाकर आप दोनों पैरों के घुटनों को यानी कि घुटनों के बराबर करिए, आप एड़ी को बराबर पकड़िए और फिर उसके बाद दोनों अंगूठे को चेक करिए। अंगूठे भी बराबर होने चाहिए। नाभि को खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे की नाभि भी चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी नाभि को चेक करा सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या आएंगे, जैसे नाभि अगर ऊपर की तरफ खिसकेगी तो आपको एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है इसमें, और छाती में जलन हो सकती है। ऊपर की तरफ आपको गैस ऊपर की तरफ पास होगी, नीचे की तरफ पास नहीं होगी, आपकी गैस ऊपर की तरफ पास होगी और छाती के एरिया में भारीपन, मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा, है ना। और नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी, नाभि नीचे की तरफ यानी कि लोअर एब्डोमेन की तरफ जाएगी तो लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द बना रहेगा। और खास तौर से अगर फीमेल्स को लंबे समय तक ये रहे तो पीरियड्स की समस्या भी नाभि से हो सकती है, क्योंकि मांसपेशियों के खिंचने से आपके ऑर्गन्स की पोजीशन भी गड़बड़ हो जाती है। यूट्रस भी अपने आप अपनी जगह को छोड़ देता है और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो लोअर एब्डोमेन में, और मेल को अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोस्टेट की दिक्कत हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नाभि दाएं जाएगी यानी कि राइट साइड में जाएगी तो यहां पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, यानी कि लूज मोशन होने के चांसेस हैं, वाटरी मोशन होने के चांसेस हैं, डिसेंट्री होने के चांसेस हैं, क्योंकि नाभि के राइट साइड में खिसकने से आपका अल्कलाइन लेवल गड़बड़ होगा और अल्कलाइन लेवल गड़बड़ होगा तो वो आपको लूज मोशन लेकर आएगा। यहां पर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। ये लिवर का एरिया है तो आपको इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपके मोशन में अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में निकलेगा।
नाभि अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो ये आपका इन्फ्लामेटरी हो सकता है, यानी कि यहां पर इन्फ्लामेशन हो सकती है। मोशन में आओ आएगा, यानी कि आपको झाग आ सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ आ सकता है, और यहां पर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। राइट में जाने पे आपको लूज मोशन होने के चांसेस हैं, लेफ्ट में जाने पर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, है ना। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको नाभि देगी जब अपनी जगह से खिसकेगी। तो अब करना क्या है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये नाभि का एरिया है, नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, नाभि दाएं जाएगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, और लेफ्ट में जाएगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, क्योंकि इनका दायरा अलग है दोनों, और इनके साथ में इनके ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, है ना। ऊपर की तरफ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, नाभि से ऊपर का एरिया हमारा डाइजेशन के लिए है ना, और नाभि से नीचे का एरिया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, जिसमें इलियम है, जेजुनम है, और यहां पर आपका खाना एब्जॉर्ब होता है। यानी कि अगर नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो आपको खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपको मोशन में बाहर आएगा, यानी कि वो आपको दिक्कत करेगा। नाभि राइट साइड में जाएगी तो लूज मोशन है, और यहां पर आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो इस तरीके से नाभि जब खिसकती है तो आपको तकलीफें हो सकती है। अगर ऐसे ही सिम्टम्स कुछ आपको हो रहे हैं और लंबे समय से हो रहे हैं, इसकी वजह से वेट भी आपका लॉस हो सकता है। तो अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहां पर अपने खाली पेट जाकर अपना पेट चेक कराएं, और बहुत सारी टेक्निक हैं जिनके माध्यम से नाभि को ठीक करा जा सकता है। नाभि को ठीक आप अपने आस पड़ोस के लोगों से भी करा सकते हैं। बहुत सारी दाई माँ होती है, घर में आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो नाभि को ठीक करते हैं, लेकिन परमानेंट नाभि को ठीक करने के लिए आपकी बॉडी की कंडीशन ठीक होना बहुत जरूरी है। ये नाभि की समस्याएं उन लोगों को ज़्यादातर आती है जिनकी बॉडी का नेचर एसिडिक हो जाता है, क्योंकि एसिड का काम है आपके मसल्स को लूज करना। जब आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक कन्वर्ट होता चला जाता है, धीरे धीरे मांसपेशियां लूज होती चली जाती हैं, मसल्स कमज़ोर होती चली जाती हैं, तो हल्के से झटके से या भारी वजन उठाने से या कुछ झटका लगने से, ब्रेकर्स पर झटका लगने से आपकी नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। तो नाभि को सेट कराने के साथ साथ आपकी बॉडी के नेचर को भी ठीक करना बहुत जरूरी है, जो कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है। 21 दिन के अंतराल में जब आप लगातार 21 दिन का ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपिस्ट के पास कराएंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप उन चीजों को चेंज करती है, अपनी बॉडी के नेचर को चेंज करती है, क्योंकि बॉडी के नेचर को चेंज होने में 21 दिन का समय लगता है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट जड़ से इस बीमारी का इलाज कर सकता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के नेचर को ठीक कर सकता है। तो जब तक बॉडी का नेचर ठीक नहीं होगा, नाभि बार बार खिसकेगी, बार बार गिरेगी, और इस तरीके की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नाभि कहाँ चेक करेंगे, नाभि को हम कैसे ठीक करा सकते हो। नाभि को परमानेंट ठीक करने के लिए आपको अपने बॉडी के नेचर पर काम करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की वीडियोस हम डेली यूट्यूब पर डाल रहे हैं, आपके लिए डाल रहे हैं। इन वीडियोस को देखें, इनसे समझें, और अपनी बीमारी को कोशिश करें कि बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कराने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।